2023 चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हमारी चल रही हैं और उसके लिए फ्री फेयर एंड पीसफुल साथ ही भयमुक्त चुनाव हो, इसके लिए भी प्रत्येक बूथ के ऊपर हमारी नज़र है। हमारा जो बीट कांस्टेबल है वो प्रत्येक बूथ की इन्फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है कि इस बूथ के ऊपर फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा है तो वो बाधा पहुंचाने वाला कौन है, और उसकी पहचान करके और उनको जिस भी सेक्शन में उसको पाबंद कराया जा सकता है उसमें उसको पाबंद कराया जाएगा। यदि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको 110 CRPC में पाबंद कराया जाएगा। यदि उसका तस्करी से रिलेटेड है तो उसका राजपासा में हो सकता है तो राजपासा में करेंगे, गुंडा एक्ट में हो सकता है तो गुंडा एक्ट में करेंगे, और भी कोई बड़ा तो NSA में करेंगे, लेकिन पाबंदी ज़रूर होगी। इसी प्रकार जो लाइसेंसी हथियार हैं उनकी जमा करने की प्रक्रिया भी चल रही है। अब तक करीब 20% से 25% हथियार जो है हमारी रेंज में जमा हो चुके हैं, और बाकी भी जो लाइसेंसी है उनको सबको बीट कांस्टेबल के जरिए रिटर्न में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भी आप अपना लाइसेंसी हथियार वो अतिशीघ्र जमा कराएं। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। जहाँ पर अवैध शराब का संग्रहण होता है, लाइसेंसी दुकान तो है ही, उसके अलावा यदि कोई ब्रांचें चल रही है या कहीं पे कच्चा शराब निकालने का है, उनके ऊपर भी पूरी नज़र है। और उसके लिए हमने इस बार ये किया है कि जॉइंट रेड की जाएगी। हमारे जो दोनों SP साहिबान अभी बैठे हुए हैं, इन्होंने इनके साथ बैठक भी की है, आबकारी अधिकारियों के साथ और वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ भी बैठक की है कि किसी भी प्रकार से अवैध शराब का परिवहन रोडवेज बसों के जरिए या वीडियो कोच के जरिए या अन्य जो चौपाई वाहन हैं, चौपहिए वाहन के साथ जो है इस प्रकार से अवैध शराब का परिवहन नहीं हो। इसी प्रकार मादक पदार्थों का भी परिवहन नहीं हो, बसों के जरिए, ट्रकों के जरिए या अन्य व्हीकल्स के जरिए। तो इसके लिए हमारी जॉइंट टीम्स के लिए भी मीटिंग हुई है और वो भी संयुक्त रूप से रेड करेंगी, संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करेंगी। जो भारतमाला रोड है उसके ऊपर भी हमारे नाका एक्टिवेट हो गए हैं और उनकी भी प्रॉपरली चेकिंग की जाएगी कि किसी प्रकार से भारतमाला रोड का दुरुपयोग करते हुए कोई तस्करी शराब की, मादक पदार्थों की नहीं होने पाए। जो भी ट्रबल करने वाले लोग हैं उनके लिए अगर किसी के पास कोई भी सूचना है वो बेझिझक होकर के और पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को दें। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें सुधार की आवश्यकता है कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है। वो कम क्यों है इसके ऊपर भी परीक्षण किया जा रहा है कि जब उस घर में पुरुष की वोटिंग हो रही है तो महिलाओं की वोटिंग क्यों नहीं हो रही है। उसके लिए भी वातावरण बनाया जाएगा और उनका वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनका पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से ज़्यादा मतदान हो। एक भी पुलिसकर्मी का ऐसा न हो कि उसने अपने वोटिंग का प्रयोग नहीं किया है, उसका वोट्स भी समय के ऊपर डाले। इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये सीमांत प्रदेश है तो सीमांत प्रदेश के नाते बाहरी गतिविधियां सीमा पार से न हो, उधर से भी किसी प्रकार से मादक पदार्थों का आगमन नहीं हो, ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने पिछले 2 दिन से फलोदी और हमारी लोहावट और बाप, नोक, उस क्षेत्र का भी मैंने पूरा विजिट किया, वहाँ का भी मैंने दौरा किया है और वहाँ के आम जनता से भी संवाद किया है। हम केवल बूथ तक ही नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ की जो आम जनता है उससे भी संवाद कर रहे हैं ताकि उनके व्यूज आएँ वोटिंग के बारे में कि उनको किसी प्रकार से कोई डराने की, धमकाने की, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और हमारे सारे अधिकारी ऑन रूट हैं। अभी हमारे DYSP अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं, एडिशनल SP निकल रहे हैं। इवन मैं स्वयं इसमें टूर पे हूँ, हमारे SP साहिबान टूर पे हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग है उच्च स्तर के ऊपर भी। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि हम कटिबद्ध हैं फ्री फेयर एंड पीसफुल और भयमुक्त विधानसभा चुनाव 2023 कराने के लिए। एक जो C विजिल है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐप जो कल ही चुनाव आयोग ने चालू कर दिया है। C विजिल के अंदर अगर किसी भी स्थान के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे एकदम लाइव उसकी पिक्चर चुनाव आयोग तक जाएगी। उसमें फ़ोटो अपलोड नहीं होंगे लेकिन डायरेक्ट वीडियो आप उसका बना सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से वायलेशन हो रहा है। तो उसकी GPS लोकेशन प्रॉपरली साथ में जाएगी कि इस लोकेशन का इस टाइम के ऊपर इस प्रकार से उल्लंघन हो रहा था और उसकी पूरा फॉलोअप होगा चुनाव आयोग द्वारा। इमीडिएटली जो कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक वापस क्वेरी जाएगी कि भी आपके यहाँ पे इस वायलेशन की शिकायत आई है, आपको इसमें क्या कहना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है
और हम सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना कराने के लिए कटिबद्ध हैं। पुलिस और प्रशासन के बीच में हमारा बेहतर कोऑर्डिनेशन है। आपके पास से भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मेरी अपील रहेगी कि आप उसको स्थानीय अधिकारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि और मजबूती से इलेक्शंस के मैनेजमेंट हो सके।